हेलो स्टूडेंट। संसाधनों के आज के टॉपिक में हम भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपायों को आगे लेकर चलेंगे। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का लगभग 95% भाग भूमि से ही प्राप्त करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान भी पहुंच रहा है। पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर की भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों में अंतर्गत है, 56% क्षेत्र जल आधारित है, शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। लवणीय और क्षारीय क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हम कृषि नहीं कर पाते। कुछ मानव क्रियाएं जैसे वन उन्मूलन, अति पशुचारण, खनन से भी भूमि में निम्नीकरण की मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वन उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का एक कारण बन चुका है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण बना है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के उत्तरदायी है। अति सिंचित से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी रही है, जिससे मृदा में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित हुई। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा जल सोखने की क्रिया क्या हो जाएगी? अवरुद्ध हो जाएगी। अभी आप लोगों ने कुछ वर्षों पहले बाड़मेर जैसे स्थान पर भी बाढ़ आना सुना होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अब ये कंडीशन आप सोचिए कि अगर वहाँ उस जगह पर बाढ़ आ सकती है, वो भी इन्हीं कारणों में ही शामिल है, तो कुछ भी हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों से देश में विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत रहा है। जोधपुर में कई इलाकों में आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, उन फैक्ट्रियों से जो पानी आता है उसमें कई प्रकार के केमिकल मिले होते हैं। ये केमिकल जब कृषि योग्य भूमि के संपर्क में आते हैं तो वहाँ कृषि हो नहीं पाती और जो पानी भी रहता है वो सारा प्रदूषित हो जाता है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं, तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन बनाएंगे, भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के उपाय बताइए। वापस सुनिए, भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के उपाय बताइए। वनारोपण और चारागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करने और जल और भूमि प्रदूषण को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हुए जिसके माध्यम से हम भूमि निम्नीकरण को नियंत्रित कर सकते हैं। अब आ जाएगा मृदा संरक्षण, यानी मिट्टी को कैसे बचाया जाए, उसे कैसे संरक्षित किया जाए। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग्य प्राकृतिक संसाधन, यानी हम इन्हें पुनः उपयोग में ले सकते हैं। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करते हैं। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावन, जनक, शैल, संस्तरण शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ के समय मुख्य कारक रहे हैं। प्रकृति में अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिम नदी, अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के माध्यमों से बनती है। जैव और अजैव
आप लोगों ने देखा होगा पेड़ पौधों की पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं, काम मिलेगी। मृदा में जानवरों द्वारा जो मल त्याग दिया जाता है वो भी आगे चलकर खाद के रूप में काम में ले लिया जाता है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व जैसे उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदा में निम्न प्रकार हैं। तो आज हम यहीं तक करेंगे, अगली क्लास में मृदा के वर्गीकरण को विस्तार से करेंगे।